मित्रों नमस्कार। एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। एक बार वह किसी भले व्यक्ति के यहाँ पूजा कराने गए। वहाँ पर उनको दान में गाय की बछिया मिली। उस गाय की बछिया को लेकर ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर पे वापस आ रहे थे। रास्ता लंबा और सुनसान था और उसी रास्ते में एक घना वन भी पड़ता था। वहीं रास्ते में 3 ठगों ने उन ब्राह्मण को गाय की बछिया को ले जाते हुए देखा। उन तीनों ठगों ने उस गाय की बछिया को ब्राह्मण से हथियाने के बारे में सोचा और उन लोगों ने एक योजना बनाई। जैसे ही वह ब्राह्मण वन में प्रवेश किए, ठीक उसी समय पहला ठग उनके पास पहुंचता है और बोलता है, अरे ब्राह्मण जी राम राम। ब्राह्मण देव बोलते हैं राम राम। उस पहले ठग ने बोला, अरे पंडित जी क्या अनर्थ कर रहे हैं, आप अपने कंधे पर ये क्या लाद कर लेकर जा रहे हैं। आप तो एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होते हुए एक गधे को अपने कंधे पर बैठा कर लेकर जा रहे हैं। ऐसा सुनते ही उन पंडित जी ने गुस्से से झिड़कते हुए क्रोधित होकर बोला, अरे पागल हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधे हो गए हो, ये बछिया है। ऐसा सुनते ही फिर से पहले ठग ने बोला, अरे मेरा काम तो आपको बताना है, लेकिन अगर आपको अपने कंधे पर एक गधे को ही लाद कर लेकर जाना है, अगर आपको एक गधा ही उठाकर अपने कंधे पर लेकर जाना है तो मुझे क्या, आप जानो और आपका काम जाने। और ऐसा बोलकर वह पहला ठग चला जाता है। ब्राह्मण देव ने उस पहले ठग की बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद दूसरा ठग भी मिला और वो देखते ही बोला, राम राम राम। पंडित जी क्या हो गया है आपको, आप एक ब्राह्मण हैं और एक मरे हुए गधे को कंधे पर लादकर कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मण को ये कार्य शोभा नहीं देता है। पंडित जी यह सुनकर थोड़ा सा चौंक गए, लेकिन उन्होंने दूसरे ठग को भी झिड़क कर आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद वो बछिए को कंधे से नीचे उतारा और उसको ध्यान से देखने लगे, उसका गौर से निरीक्षण किया और फिर सोचने लगे कि दोनों व्यक्ति पागल थे और फिर से उस बछिए को कंधे पर उठाकर लेकर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी उनको तीसरा ठग मिलता है। वो पंडित जी को देखते ही बोलता है, हे ईश्वर घोर कलयुग है, अरे राम राम। पंडित जी इस मरे हुए गधे को कंधे पर उठाकर क्यों लेकर जा रहे हैं। इतना सुनते ही पंडित जी बहुत घबरा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जरूर ये कोई छलिया जीव है जो बार बार अपना रूप बदल रहा है, नहीं तो इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे। और उन्होंने तुरंत उसी क्षण उस बछिया को अपने कंधे से नीचे उतार दिया और उसको वहीं छोड़ दिया और तेजी से आगे बढ़ चले। और इधर इन तीनों ठगों ने उस बछिया को हथिया लिया और उन तीनों ठगों के अंदर खुशी का माहौल था और वो ब्राह्मण के मूर्खता पर हंस रहे थे। मित्रों कहते हैं कि अगर किसी झूठ को भी बार बार बोला जाए तो वह भी सच की तरह लगने लगता है। इसीलिए लोगों के कहने पर नहीं बल्कि अपने बुद्धि विवेक और दिमाग से काम लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि सामने वाला जो बात आपको बता रहा है उसमें आपकी भलाई ही छिपी हुई हो, और हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ बिल्कुल इसी चैनल पर, डाकिया डेली पंच। नमस्कार।